क्या आप भी गर्मी और थकान से परेशान रहते हैं? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी जादुई रेसिपी जिसे आपने एक बार बना लिया ना तो पूरी गर्मी थकान को भूल जाइए। दलिया और मखाने का ये अनोखा संगम ना सिर्फ आपके शरीर को फौलादी ताकत देगा बल्कि आपके पेट को रखेगा एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देर किए आज की बहुत ही हेल्दी गर्मी की ये ठंडी ठंडी रेसिपी बनाना। तो दोस्तों इसे बनाएंगे आज हम दलिया से। घर में अक्सर दलिया रखा हुआ होता है तो उसी दलिए का इस्तेमाल करके आज हम ये सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी रेसिपी बनाने वाले हैं। सबसे पहले 1 कप दलिया को अच्छे से साफ़ करके ले लें। इसमें अगर पाउडर वगैरह हो तो वो भी छान लें और इसको एक पैन में डाल दें। साथ में ही डाल देंगे मखाने। यहाँ पर मैं 2 कप मखाने का इस्तेमाल करूँगी। मखाने की क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप ले सकते हो। फ्लेम को रखेंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम पर इन्हें अच्छे से चलाते हुए हमें पहले थोड़ी देर तक स्टीम करना है। तो दोस्तों मखाने की जो तासीर होती है शरीर को बहुत ज़्यादा ठंडक देती है, अंदरूनी गर्मी जो होती है उसको शांत करती है, पेट की जलन एसिडिटी नहीं होने देती। और जो मखाना होता है कैल्शियम से भरपूर होता है जो हड्डियों और जोड़ों के दर्द में आराम देता है। वही दलिया से मिलने वाला फाइबर और प्रोटीन आपको दिन भर एनर्जी बनाए रखता है। इसमें जो फाइबर होता है वो आपके पेट को लंबे वक्त तक भरा भरा महसूस कराता है और आपकी जो पाचन क्रिया है उसे एकदम फिट रखता है। तो साथ में ही हम इसमें 2 बड़े चम्मच घी ऐड कर देंगे। घी का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें क्योंकि गर्मी का मौसम है, ज़रूरत के हिसाब से ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इन्हें रोस्ट करेंगे दोनों ही चीज़ों को। और तब तक रोस्ट करना है जब तक कि दोनों ही चीज़ें इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और ये क्रिस्पी दिखने लगेंगे जो मखाने हैं हाथ से टच करने पर। तो चलिए ये दोनों अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और हमने घी के साथ इन्हें रोस्ट किया तो बहुत अच्छी इनमें से खुशबू आ रही है। इन्हें ठंडा करने के लिए एक प्लेट में रख देते हैं और इतनी देर में इसी पैन में हम फिर से 1 चम्मच घी डाल देंगे और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे हम सौंफ। 2 बड़े चम्मच सौंफ का इस्तेमाल करना है और सौंफ को लो फ्लेम पर घी के साथ आपको फ्राई करना है। सौंफ बहुत ठंडक देती है हमारे शरीर को और इसको हम निकाल लेंगे और बचे हुए घी में मैंने सूखा हुआ नारियल डाल दिया है और इसको भी हम अच्छे से इस तरह से घी के साथ सेक कर तैयार कर लेंगे। और अगर आपके पास ये सूखा हुआ नारियल नहीं है तो आप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर ले सकते हो। अब मैंने यहाँ पर 4 बादाम 2 काजू को ग्रेटर से ग्रेट करके इसमें डाल दिया है। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये गर्मी बिल्कुल नहीं करेंगे बल्कि जो आपकी रेसिपी बनेगी इतनी स्वादिष्ट बनेगी खाने में कि आप खाते ही रह जाओगे। तो चलिए इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इन्हें भी ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब इसी पैन में हम डालेंगे ओट्स। ये मैंने आधा कप से भी कम ओट्स लिए हैं। इनको हमें रोस्ट करना है। ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ठंडक देते हैं। गर्मी में इनका इस्तेमाल हमें करना ही चाहिए। तो जिस तरह से आज मैं इसकी रेसिपी बना रही हूँ आपने शायद ही पहले कभी बनाई होगी। तो देख सकते हैं हल्का सा कलर चेंज हुआ है और लो फ्लेम पर मैंने इन्हें अच्छे से रोस्ट किया है। और इसमें हम 1-2 चम्मच घी भी डालेंगे। घी डालने से ये और भी अच्छे से रोस्ट होंगे और बहुत अच्छी इनमें से खुशबू आएगी। तो चलिए 1 चम्मच घी मैंने इसमें डाल दिया है और घी के साथ लो फ्लेम पर हम इन्हें इस तरह से रोस्ट करेंगे। फ्राई करना है आपको घी के साथ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बहुत अच्छे से ये रोस्ट हो जाएंगे। हल्का सा इनका कलर चेंज होगा। इन्हें आपको जलाना नहीं है, सिर्फ लो फ्लेम पर इन्हें आपको इस तरह से रोस्ट करना है घी के साथ। तो चलिए ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इनका कलर चेंज हो चुका है। तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा करने के लिए इन्हें भी हम छोड़ देंगे। तो इधर जो हमने मखाने और दलिया सबसे पहले रोस्ट किए थे वो थोड़े से पहले से ठंडे हो चुके हैं। इन्हीं में हम ये ओट्स डाल देंगे और बाकी की चीज़ें इस प्लेट में ही रहने देंगे जो हमने ड्राई फ्रूट और कोकोनट पाउडर को फ्राई किया था। और चलिए इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दें और ये ड्राई फ्रूट और कोकोनट पाउडर भी इतनी देर में ठंडा हो जाएगा। इधर एक पैन में 1 चम्मच घी को डालकर
मेल्ट कर लें, गरम कर लें इसको। और मैंने यहाँ पर कुछ सीड्स लिए हैं, जैसे कि खरबूजे के बीज, तरबूजे के बीज और जो ये पंपकिन होते हैं, कद्दू के बीज, वो लिए हैं। काफ़ी अच्छे से ये ठंडक रखते हैं हमारे शरीर में और बहुत ज़्यादा ये हेल्दी भी होते हैं। साथ में ही 10-12 मैंने किशमिश डाल दी हैं। फ्लेम को लो रखिएगा और लो फ्लेम पर इस घी के साथ इन सारी ही चीज़ों को फ्राई कर लीजिएगा। अब गैस को ऑफ करके इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इधर जो मखाने और दलिया हैं ये भी बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। पूरी तरह से ठंडा करने के बाद ही इस प्रोसेस को आपको करना है। जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएं तो एक बड़े साइज का मिक्सी का जार ले लीजिएगा और उसमें इस दलिया मखाने को ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। और इसमें ना आपको दूध का इस्तेमाल करना है ना ही पानी का, क्योंकि घी के साथ अच्छे से दलिया फूल चुका है। और फूलने के बाद इसको हम अच्छे से पीस कर रेडी करेंगे, यानी हमें इसका एकदम बारीक पाउडर बनाना है। तो लीजिए, देख सकते हैं आप, एकदम बारीक पाउडर बनकर रेडी हुआ है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको एकदम बारीक दलिया को पीसना है। बहुत अच्छे से ये पीस जाता है, एकदम बारीक होता है। और जैसे हमने इसे रोस्ट किया है वैसे तो ये बहुत आसानी से पिस जाता है। साथ में ही ये ड्राई फ्रूट और कोकोनट भी मैंने इसमें डाल दिया है। और जो हमने पैन में बीज और किशमिश को फ्राई किया था और ये घी साथ में ही इसको डाल देते हैं। ये बीज बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं हमारे शरीर को और गर्मियों के लिए इस ठंडी ठंडी रेसिपी को हम बना रहे हैं, जो आपके पेट को दिन भर गर्मी में ठंडा बनाए रखेगा। इस तरह अच्छे से मिक्स करना है। और दोस्तों, गर्मी का मौसम है तो इस रेसिपी में घी का इस्तेमाल बहुत कम कीजिएगा, ज़रूरत के हिसाब से। अब जो ये इलायची पाउडर होता है ये भी काफ़ी ठंडक पहुंचाता है हमें, तो आधा चम्मच डालिएगा, यानी थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा डालिएगा। वैसे तो अक्सर हम इसे टेस्ट और फ्लेवर के लिए डालते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आधा चम्मच ये इलायची का पाउडर इसमें डाल दिया है, जिससे टेस्ट भी आएगा और ठंडक भी बनाए रखेगा। और चलिए, अब हमने इसमें अभी मीठे का इस्तेमाल नहीं किया है, तो मीठे में हम डालेंगे मिश्री, जो काफ़ी ठंडक देती है हमारे शरीर को और हेल्दी भी होती है। धागे वाली मिश्री है और इसको हम पीस कर रेडी कर लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिश्री का पाउडर बना लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने ये 1 कटोरी मिश्री ली थी, इसका मैंने पाउडर बनाकर रेडी कर लिया है। मिश्री के छोटे टुकड़े पहले आपको करने हैं और मिक्सी के जार में पल्स मोड पर चलाकर आपको पीस लेना है और इजीली ये पिस जाता है। और अगर आपको ये पाउडर ना मिले तो इसकी जगह आप चीनी का पाउडर भी डाल सकते हो। सिंपल चीनी को पीसना है। वैसे मिश्री का ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि गर्मियों के लिए हम इस रेसिपी को बना रहे हैं, जो हमारे शरीर को ठंडक भी दे और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी। आपने इस रेसिपी को दोस्तों पहले कभी बनाया है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी इस प्यारी सी वीडियो को आप देश के किस कोने शहर से देख रहे हो ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको दिल से थैंक यू बोल सकूं। और इधर मैंने आधा कप ये घी लिया है और गरम घी है, यानी मेल्ट करके आपको गरम कर लेना है घी को, जिससे कि इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाए। और थोड़ा थोड़ा करके आप चाहें तो घी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर आधा कप घी इसमें डाल दिया है। और ज़्यादा घी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि गर्मी का मौसम है। उतना ही घी हम इसमें डालेंगे जितने की इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाए। तो यहाँ पर मैंने घी डालने के बाद स्पैचुला की मदद से मिक्स किया है। अब हाथ की मदद से थोड़ा सा टाइटली जब हम इसे मिक्स करेंगे तो आसानी से इसमें बाइंडिंग आने लगेगी। तो हाथ की मदद से इस तरह से अच्छे से आपको मिक्स करते जाना है। बहुत अच्छे से ये बाइंड होगा और इसमें हम ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और दूसरी कोई चीज़ भी हमें इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हाथ की मदद से मिक्स करते जाएं और मुट्ठी जब बांध कर देखें और अगर आसानी से इसकी मुट्ठी बंध रही है इस तरह से, तो समझ लीजिए बाइंडिंग प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा मिक्स लेंगे और इसके छोटे छोटे लड्डू हम बनाकर रेडी करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बहुत ही कम घी में ये रेसिपी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। और इसमें हमने जो सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो गर्मियों में फ़ायदा पहुंचाने वाली, शरीर को ठंडक देने वाली ही इस्तेमाल की हैं। इस तरह छोटे साइज़ के लड्डू आपको इसके बनाकर रेडी करने हैं। थोड़े से छोटे, थोड़े से बड़े, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बना लें।
और आप चाहें तो इनमें और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, लेकिन गर्मी का मौसम है तो मैंने ज़्यादा ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं किया है। हमने जो इसमें किशमिश डाली है उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा जब किशमिश मुंह में आएगी। मुंह में घुल जाने वाले हमारे ये लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। देखिए मैंने सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग छोटे बड़े लड्डू बना सकते हो। बढ़ते बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए ये सबसे बेहतरीन रेसिपी है क्योंकि ये हड्डियों को मजबूत बनाती है। और दोस्तों आप इसे एक बार बनाकर स्टोर कर सकते हो पूरी गर्मियों के लिए। कांच के कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख लीजिए और ठंडी ठंडी जब भी आपका मन करे इसे एंजॉय कीजिए। मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ, एकदम मुंह में घुल जाने वाले ये हमारे बहुत टेस्टी गर्मियों के लड्डू बनकर रेडी हैं। तो आज की ये गर्मियों के लड्डू की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके अपने चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।